So next point is trigonometric ratios. Trigonometric ratios start करें? Yes, sir. हाँ, तो देखो होता क्या है ना, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, स्टार्टिंग है राइट एंगल ट्राइंगल से, बाद में इसको जनरलाइज करेंगे. सो इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, लाइक दिस एंगल है 90 डिग्री, लेट्स इसको बोलते हैं ABC. हाइपोटेनियस ये फिक्स होता है. सो हाइपोटेनियस इज AC. ठीक है, फिर इसके अंदर टू टर्म्स और डिफाइन करते हैं हम लोग. वन इज अपोजिट साइड, सेकेंड इज एडजेसेंट साइड. सपोज करो दिस एंगल है C. सो फोर एंगल C, फोर एंगल C. हाँ, हाइपोटेनियस ये फिक्स है AC. अपोजिट साइड AB. अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो, क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर. हाँ, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं. सो अपोजिट साइड इज AB and remaining third side that is called as adjacent side, या फिर इसको बोलते हैं बेस, and that will be BC. BC. ठीक है. Similarly for angle A, हाइपोटेनियस ये फिक्स है AC, परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड या फिर एल्टीट्यूड, that will be BC, and base या फिर adjacent side that will be AB. ये क्लियर? ओके. अभी देखो होता क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे थ्री टाइप्स के साइड्स हैं. वन इज हाइपोटेनियस, सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर, थर्ड वन इज बेस. आप सपोज करो इनके रेशियोज कैलकुलेट करते हो तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? लाइक वन कॉम्बिनेशन इज H/P, अदर कॉम्बिनेशन इज P/H, थर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी P/B, एक इसका रेसिप्रोकल B/P, और क्या पॉसिबल है बोलो? H/P, P/H. हाँ, B/H एंड H/P. तो यहाँ पे 6 रेशियोज पॉसिबल हैं साइड्स के. इन 6 रेशियोज को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तुम इसको ऐसा भी कुछ बोल सकते थे, आदित्य 1, आदित्य 2, आदित्य 3, आदित्य 4, आदित्य 5 और आदित्य 6. अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 6. तो इन 6 रेशियोज को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इनको डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है इनका, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और फिर उनके कुछ रेसिप्रोकल्स वगैरह. ठीक है, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इजी भी है. ठीक है, H4 हाइपोटेनियस, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस. ठीक, तो इसको लिखते हैं इस तरीके से, PBP एंड HHB. इसका एक ट्रिक भी होता है यार, है ना आदित्य? क्या ट्रिक होता है? सर था कुछ तो सर वो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल कुछ ऐसा. ऐसा ही कुछ है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल. बाकी तुम लोग कुछ और भी डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. सो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस. बेस और हाइपोटेनियस इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा. परपेंडिकुलर और बेस इसके रेशियो को आप बोलते हो क्या? tan Tan theta. theta. टेन थीटा. ठीक है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल विल बी कॉट थीटा. रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा विल बी sec theta. sec theta. Reciprocal of sin theta will be cosec theta. cosec theta. ठीक है, so basically sin theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Cosec theta is the ratio of hypotenuse and perpendicular. Okay, cos theta is the ratio of base upon hypotenuse, and sec theta is the ratio of hypotenuse and base. Base. Tan theta is the ratio of perpendicular and base. Cot theta will be reciprocal of tan theta, यानी ratio of base and perpendicular. इसमें कोई डाउट? नो. No, sir. ओके. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, लाइक एग्जांपल है दिस. ये एंगल है 90 डिग्री, है ना. ये है ABC. लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 13. ये अपने आप से कितना आएगा बोलो?
12 पाइथागोरस पाइथागोरस दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज सी, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल भी है। साइन ए, इसको देखते ही माइंड में डेफिनेशन आना चाहिए दिस, ये एक बार नोट करो सभी, दिस पोर्शन, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग काफी। हाँ दिस पोर्शन, यार ये आपको माइंड में फिट होना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है और ये लास्ट तक यूज होता है। पी बी पी एच एच बी, इसको स्ट्रिक्ट से लर्न कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। बाकी और कुछ किसी के माइंड में आ रहा है क्या इसको देख के, कुछ और स्लोगन टाइप का तो बोलो। ओके ठीक है, सो पी बी पी एच एच बी, हियर साइन ए, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूज perpendicular is opposite side, perpendicular is opposite side, so sin A is equal to 12 upon 13 cos A is equal to base upon hypotenuse, ये आपको पता होना चाहिए, base upon hypotenuse, so base is 4 angle A, base is 5 or 12, 5, हाँ base यानी 5 adjacent side, P opposite side और perpendicular, B base adjacent side, ठीक है। सो 5 अपॉन 13, tan A is equal to perpendicular upon base, base, base perpendicular is 12 and base is 5 base, 5. हाँ, cot A reciprocal of tan A, sec A reciprocal of cos A and cosec A reciprocal of sin A. So cosec A is equal to 13 upon 12, sec A is equal to 13 upon 5, cot A is equal to 5 upon 12. 12. Okay, done. इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। No, sir. Now what will be sin C? फाइव अपॉन 13 In perpendicular upon hypotenuse, perpendicular नहीं opposite side, 5 upon 13, cos C is equal to base upon hypotenuse 12 by and 13 12 upon 13, tan C is equal to perpendicular upon base यानी कि 5 upon 12 12. काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा इजी होता है। कोई डाउट? No, sir. Next question is like this, if tan theta is equal to 5 upon 4, find first sin theta, second cos theta, इतना sufficient है ना। बाकी sec theta find करना है, that will be reciprocal of cos theta, cosec theta find करना है, that will be reciprocal of sin theta, and what about cot theta? रेसिप्रोकल ऑफ Reciprocal of tan tan थीटा theta. 4 अपॉन 5 हाँ मतलब 4 upon 5, ठीक है। तो अभी जस्ट इतना ही फाइंड करते हैं ना, sin थीटा एंड cos थीटा। तो ये फाइंड कैसे करते हो, काफी सिंपल है। tan थीटा गिवन है आपको 5 upon 4 एंड tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन Base. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन। hypotenuse अभी देखो काफी लोग इसको ट्रायंगल बना के सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बस माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए। B is 5, B is 4, so what is H? यहाँ पे माइंड में यूज करोगे आप पाइथागोरस 3 थ्योरम। यार नहीं 3 थोड़ी होगा, H हाइपोटेनियस है, ये 3 थोड़ी आएगा। hypotenuse 5 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट 25 plus 16, so H will be root, 41 ये नहीं हुआ क्लियर? हुआ, sir. समझ में आया। So sin theta is P upon H, final answer is 5 upon root 41. Cos theta is B upon H, B is 4 and H is root 41. Clear? सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोलो क्या सर, explain वो कर? h वगैरह क्या लिया? यार ये तो तुम अपने आप समझो ना, परपेंडिकुलर 4 है 5 है,
बेस है 4, तुम्हें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। अब ये तो सबको पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड, और हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 16 दैट विल बी हाइपोटेनियस स्क्वायर। मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट यानी रूट 41। क्लियर? ओके सर। हाँ, sec theta is h upon b and this will be root 41 upon 4. cosec theta h upon p. This will be root 41 upon 5. 5. Any doubt? No, sir. Okay, ठीक है। अब एक काम करो, दिस क्वेश्चन ट्राई करो। सर क्या आप वो दिखा सकते हैं क्या फिर से? क्या दिखाना, क्या देखना नो है? नीचे का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हाँ। देख लो, इसमें सिंपल है। अच्छा, एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट और, लाइक 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू p अपॉन b। यहाँ पे मैं p यूज कर रहा हूँ कितना, 5, एंड b वी आर यूजिंग एज 4, और फिर h कितना निकल के आ रहा है? 31. हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये है 5 अपॉन 4, तो 4 5 अपॉन 4, p का 5 होना कंपलसरी नहीं होता। p will be like 5k, then b will be like 4k, and then h will be like root 41k। हाँ, क्योंकि यार ये 20 और 16 भी पॉसिबल है ना, तो भी रेशियो 5 अपॉन 4 ही आएगा। लेकिन जितने भी रेशियोज आप कैलकुलेट करोगे ना, k एंड k विल गेट कैंसिल। हाँ, तो Cancelled. बाद में हम लोग यूज टू हो जाते हैं और इस k को यूज नहीं करते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि p एग्जैक्ट 5 होता है, क्या नहीं होता, ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो जस्ट एक रेशियो है। क्लियर? हाँ। Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1, so answer of first question is जस्ट अ मिनट। cos theta given है 5 upon 13 and we have to calculate this expression, cos theta plus 5 cot theta upon cosec theta minus cos theta। कॉस्ट। Cos theta, this is already given, 5 upon 13, and we have to calculate just cot theta and cosec theta। Cos theta is base upon हाइपोटेनियस। Hypotenuse. cot theta is Base upon perpendicular. हाँ p upon p, p is 5, 5. b है 5, h है 13, क्लियरली पाइथागोरस, यार ये 12. आपको यूज करना आना चाहिए अपने 12। आप से। p will be 12। ठीक है, इतना मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि b h p या p b और h, इसमें तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो गया ना। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट cosec theta, cosec theta is hypotenuse upon perpendicular equals to Perpendicular. 13 13 upon upon 12. 12। नाउ जस्ट इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। cos theta is 5 upon 13 plus 5 times cot theta यानी कि 25 upon 12 totally divided by cosec theta 13 upon 12 minus cos theta 5 upon 13। ये तुम लोग सिंप्लीफाई कर लो, बताओ कितना आता है फाइनली।
60, अरे बताओ कैलकुलेट करके कितना आता है ये? सर सी आता है ऑप्शन। ऑप्शन सी, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। फाइनली दिस विल बी 385 अपॉन 10। 9 ओके डन। डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। हाँ वो तो होगा ही यार, 13 12 तो कैंसिल हो गई डेफिनेटली। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को? बोलो। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इंटरचेंज करना। लाइक आपको sin थीटा गिवन है तो cos थीटा फाइंड करना, tan थीटा गिवन है तो कुछ और फाइंड करना, ऐसे। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं भैया इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। इसके बाद में फिर काफी सारे क्वेश्चंस इसमें स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक। कोसेक थीटा। अच्छा एक पॉइंट और इसमें ना, एक पॉइंट और। sin theta into cosec theta, this will be 1 क्योंकि रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। cos theta into sec theta, this will be again 1. similarly tan theta into cot theta, this is also 1. okay। एक पॉइंट और, tan theta is sin theta upon cos theta. Like sin theta is p upon h and cos theta is B upon H. h and h cancel, equals to p upon b, and p upon b clearly टेन थीटा। Tan theta. tan थीटा। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज मतलब लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ये भी आइडेंटिटीज हैं, ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं चीजों के ऊपर। cot थीटा इक्वल्स टू cos theta upon sin theta. cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा, इसके पहले एक पॉइंट है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1. हाँ, sin थीटा इज p अपॉन h, स्क्वायर इज p स्क्वायर अपॉन, H square. cos theta is b upon h, square is b square upon h square, LCM will be h square, numerator is p square plus b square, and this equals to h square cancel, so answer is 1. 1. 1। ये फिक्स होता है यार, ये बिल्कुल फिक्स है। लाइक साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ अगेन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 1। बस कंडीशन इतना है कि दिस एंड दिस शुड बी सेम। ओके, ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आप कैलकुलेट करते हो ना, तो कितना आता है? 1. 1। अगेन डेफिनेशन ऑफ sec थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन Base. tan थीटा का डेफिनेशन p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, एलसीएम b स्क्वायर, न्यूमरेटर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, b स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 1. 1। Similarly, this expression cosec squared theta minus cot squared theta,
This is also 1. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, यानी h square upon p square. Cot theta is base upon perpendicular. हाँ, यानी b square upon p square. LCM p square, numerator will be h square minus b square equals to p square. Cancellation, answer is 1. 1. अब देखो यार, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर अपने आप से और सारे पॉइंट्स भी बन जाते हैं. लाइक सपोज करो कहीं पे है दिस cos स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin square theta. हाँ, या कहीं पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, सो दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर Square थीटा. theta. सिमिलरली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू Sin square Sin square theta. theta. ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू Sec square theta. सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू Tan square theta. Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा. Similarly, sec square theta plus 1 equals to Minus tan square theta. ऐसे थोड़ी होगा यार, sec square theta plus 1 फॉर्म ही नहीं होगा ना, क्योंकि 1 को आप ट्रांसपोजिशन करके लेफ्ट साइड लेके आते हो तो 1 विल बी -1 नॉट +1. Not defined आएगा. Yes, sir. नॉट डिफाइन नहीं आएगा, नॉट डिफाइन नहीं आएगा, डिफाइन है लेकिन ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है. समझ गए? Yes, sir. ओके. लाइक cosec स्क्वायर थीटा, तो 4 आइडेंटिटी +1 और -1. +1. अरे नहीं यार, cosec हाँ. स्क्वायर थीटा Okay. -1. -1 इक्वल्स टू Cot square Cot theta. square theta. हाँ, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं होता, cot स्क्वायर थीटा नहीं होता. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू Cosec square square theta. cosec स्क्वायर थीटा. क्लियर? Yes, sir. एक ये क्वेश्चन ट्राई करो. sin to the power 4x plus cos to the power 4x is equal to 1 minus 2 sin square x cos square x. This we have to prove. अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बेसिक्स. लाइक फर्स्ट, ये तो एक सेट हो गया पूरा, है ना. ये सेकंड सेट हो गया और ये है थर्ड सेट. इस पे बेस्ड कुछ आइडेंटिटीज और है, ये रहे. इन सबको लर्न करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट माइंड में इतना रखोगे काफी है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1. ओके, ठीक है. अब ये प्रूव करना है, तो sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. सर हाँ बोलो. सर आप आदिति को ऐड कर सकते हैं वो वेटिंग रूम में. पहले दीदी को बोलो अदिति 3 4 5 ऐसा करके फिर ऐड होने के लिए बोलो उसको, ठीक है? ठीक है सर. हाँ. So we have to prove this. Sin to the power 4 plus cos to the power 4 equals to 1 minus 2 sin square x cos square x. Anyone who can explain this question? This is square of sin square x का. this is square of cos square x. अच्छा, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा ना, sin square x इसका मीनिंग ये होता है sin x का होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? हाँ.
Yes, अच्छा sir. ये डिफरेंट है यार, ये अलग है ना, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ ये एंगल होता है, एंगल। लाइक सपोज करो x इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करते हो तो दिस विल बी साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन 900 डिग्री। Sir, तो वो can you tell डिफरेंट। again? सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ठीक है। सिमिलरली दिस ऑल्सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 ab साइन स्क्वायर एक्स cos square x. And what is sin square x plus cos square x? 1. 1। करेक्ट है यार। देखो ये भी कर सकते हो, इतना टफ नहीं सोच पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। sin square x plus cos square x ये कितना होता है? 1. Squaring both sides. So this will be like a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab equals to 1 square is 1. using transposition take on the right side 1 minus 2 sin square x cos square x. Clear? Yes. Second this proof करो। sin to the power 6 plus cos to the power 6 this equals to 1 minus 3 sin square x cos square x। देखो ये सब में एक्सप्लेन करने के लिए काफी कुछ है, तो तुम लोग के माइंड में कोई भी डाउट आता है ना कि पावर 4 का क्या मीनिंग है, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का क्या मतलब है, जो भी तुम्हें डाउट आता है तुम लोग डिस्कस कर सकते हो, है ना। डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास। तो फिर भी तुम्हें कोई लगता है कि सर इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर 6 का क्या मीनिंग है यहाँ पे। अरे एक्स एंगल है ना। हाँ x एंगल होता है। जैसे अरे यार ये बताया था ना अभी, साइन ए कॉस ए, तो ये क्या होता है बताओ ना, ये ट्रायंगल में ये क्या होता है, ये एंगल होता है कुछ और होता है ये हाँ। एंगल। तो बेसिकली साइड्स के रेशोस इनको आप रिलेट करते हो एंगल से यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। साइड्स के रेशोस को एंगल से रिलेट करते हो इन ट्रिग्नोमेट्री एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक Ratios. हाँ देखो तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ मैं, है ना। कंस्ट्रक्ट करना तुम लोग एक ऐसे स्केल से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, ठीक है। और सपोज करो इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, कितना? 3 centimeter. फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सेम लेंथ 3 सेंटीमीटर, हो गया इतना ड्रॉ। फिर इसको ज्वाइन करना, फिर ये एंगल कंपास से मेजर करना, तो ये एंगल निकल के आता है 45 डिग्री। कितना निकल के आता है? 45 डिग्री। 45 degree. हाँ, तो वहीं से फिर एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो जैसे अभी हम लोग करने वाला है, तो फिर वो डिजाइन होता है। तो बेसिकली साइड्स के रेशियोज को आप रिलेट करते हो एंगल से, ट्रिग्नोमेट्री में यही करते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन प्रूव करना है। अगेन सेम है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फॉर दिस क्वेश्चन स्क्वायर कंसीडर किया था, फॉर दिस क्वेश्चन टेक क्यूब बोथ साइड। हाँ and what is a plus b whole cube? a cube plus b cube plus 3ab Three a square b
3ab into a plus b. So a cube is sin to the power 6, b cube is cos to the power 6 plus 3ab sin square x cos square x into a plus b is again sin square x plus Cos square x. is equal to 1 cube is 1. sin square x plus cos square x. This is also 1. 1 transposition. Take this on the right side. हो गया प्रूफ. Clear? Yes, sir. तो टफ कुछ भी नहीं है इसमें, सब सिंपल है. एनी डाउट? तो these two इनको आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है ना, डायरेक्ट लर्न करके रखना है. sin to the power 4 plus cos to the power 4 and sin to the power 6 plus cos to the power 6. First one equals to 1 minus 2 sin square x cos square x. Second one equals to 1 minus. 3 sin square x cos square x. Now prove this one. This into this is equal to this plus this. ये प्रूफ करना है. करो ट्राई. हेलो सर. हाँ क्रिश बोलो. सर वो अर्नव भी उससे बोलूं क्या और नाम चेंज करने के लिए? मैं बोलता हूँ, तुम उसको बोलो एक बार मेरे को कॉल करने के लिए बोलो उसे. ओके ओके. हाँ. सर मैंने बताया. Okay. So this we have to prove. Sec square x plus cosec square x is equal to sec square x plus cosec square x. Anyone who can explain this question? So sec square x in form of 10 कितना होता है? 1 plus tan square x. 10 square x and cosec square x equals to 1 plus Cot square x. multiply 1 into 1 is 1, 10 square x into 1 is 10 square x, 1 into cot square x is cot square x, and 10 square x into cot square x is 1. 1 because 10 and cot are reciprocal of each other. Okay. Now this 1 plus 10 square x equals to Sec square x. this 1 plus cot square x is equal to Cosec square x. बस यही प्रूव करना था. हो गया. Is equal to right hand Sir. side. Clear? Sir, can you tell once again? Which step? Sir, वो 1 plus tan square x वाला second step. आदित्य एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ यस सर. सर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर ये एक्सप्रेशन मिला हमें 1 plus tan square x plus cot square x plus 1.
ओके तो फिर सर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रहता है sec स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स प्लस 1 रहता है cos x स्क्वायर एक्स, और वही हमें प्रूव करना था। क्लियर? यस सर ओके, फोर्थ वन दिस प्रूफ करना है। tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस sin a अपॉन cos a। tan a plus sec a minus 1 upon tan a minus sec a plus 1 is equal to 1 plus sin a upon cos a। देखो इसमें एक मेथड तो ये है कि लाइक tan in form of sin and cos is sin a upon cos a। sec a in form of basically sec is reciprocal of cos, like 1 upon cos a। this is minus 1, this is sin a upon cos a minus 1 upon cos a और प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बोलो? cos a न्यूमरेटर इज sin a plus 1 minus, here LCM is cos a and numerator is sin a minus 1 plus cos a cancel। expression is sin a plus 1 minus cos a upon sin a minus 1 plus cos a। तो न्यूमरेटर में है 3 टर्म्स एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो कंसिस्टिंग 3 टर्म्स। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है क्या 3 टर्म्स और 3 टर्म्स ऐसा कुछ? नो हाँ, अभी देखो यार थोड़ा 1 को यूज करना आना चाहिए यहाँ पे। Anyone who can tell relation in 1 sec or tan? What is the relation between 1 sec or tan? sec square theta minus Minus 1 tan square divided theta equals theta square. हाँ, sec square theta minus tan square theta, this equals to 1 so similarly this one can be written as sec square a minus tan square a। this is like a square minus b square, a plus b multiply with a minus b। a minus b। ये clear? यस सर Okay, this is sec a plus, tan a this is also sec a sec a plus plus tan a। common। रिमेनिंग कितना है बोलो? यहाँ पे रिमेनिंग 1 माइनस साइन और यहाँ पे रिमेनिंग sec a minus tan a bracket के outside negative sign will get changed, so plus sec a will become minus sec minus tan a tan will a become plus plus tan tan a। a। Denominator is this tan a minus sec a और plus 1 अभी कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पे बोलो? कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल हो जाएगा दिस एंड दिस कैंसिल, तो काफी बड़ा पोर्शन कैंसिल हो गया। नाउ रिमेनिंग है ओनली sec a plus, tan a what is sec a 1 upon, cos a what is tan sin upon, cos LCM cos a, final answer is 1 plus sin a upon
of A. cos A. बस इतना ही प्रूफ करना था। क्लियर? ओके। अच्छा, एक पॉइंट और है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इजी पॉइंट है। इफ sec theta plus tan theta equals to m, then what about sec theta minus tan theta? अच्छा, what is the multiplication of sec theta plus tan theta and sec theta minus tan theta? What is this product? Sec theta plus tan theta and sec theta minus tan theta. 1. हाँ, डेफिनेटली यार, दिस इज a square minus b square. अभी बताया था sec square theta minus tan square theta is 1. 1. So if this is m, then this will be 1 by m. हाँ यार, ऑब्वियसली बात है ना, टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसका मतलब these numbers are reciprocal of each other. रेसिप्रोकल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? लाइक एक है 5, इसका रेसिप्रोकल विल बी 1. हाँ, उनका प्रोडक्ट 1 होता है ना, वो रेसिप्रोकल नंबर्स होते हैं। जैसे 5 और 1/5 तो दिखता है कि रेसिप्रोकल है। इसके प्लेस पे सपोज करो ये होता है 2 + √3 एंड 2 - √3, ये डायरेक्ट नहीं दिखता, लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना, देन दिस विल बी कितना 1, यानी ये रेसिप्रोकल है। सो 2 + √3 = 1/2 माइनस √3. हाँ, ऐसे ही सपोज करो दिस है m, देन दिस विल बी 1 by m. 1 by m. 1/m. अब ये क्वेश्चन है, if sec theta plus tan theta is equal to 5/2, find cos sec theta. देखते हैं कौन पहले आंसर बताता है ये क्वेश्चन। So sec theta plus tan theta is 5/2. Then sec theta minus tan theta is 5/2. 2/5. ठीक है। Now this is equation 1, this is equation 2. You can add or subtract. Let's say add करते हैं इनको, first plus second. So 2 sec theta is equal to 5/2 plus 4.5. LCM 10. This will be 25 plus 4. यानी 29/10. So sec theta is equal to 29/10. और अब फाइंड करना है जस्ट क्या, cosec थीटा। बस अभी बेसिक डेफिनेशन पे हो गया।
Sec theta is definition of sec theta is 1 by cos theta. नहीं वो तो ठीक है यार 1 upon cos theta Yeah. ओके लेकिन cosec theta फाइंड करना है हाँ base upon Based upon hypotenuse. हाँ and cosec theta is Base upon perpendicular. ये basically ये hypotenuse upon base हाँ, hypotenuse This is upon hypotenuse. perpendicular. cos theta रहता है ना? हाँ and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. So P is square root of 29 square minus 20 square. 20 square. ठीक है ये कैलकुलेट करके यहाँ पे इसको फिक्स कर देना. Any doubt? No. ओके ठीक है अच्छा क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन और करते हैं देखते हैं ये कौन पहले रिप्लाई करता है. एक क्वेश्चन है दिस. If sin square x plus sin x is equal to 1, then find the value of this expression cos to the power 12 plus 3 cos to the power 10 plus 3 cos to the power 8 plus cos to the power 6 minus 1. यार देखो ये अदर स्टूडेंट्स तक जो लिंक जाता है ना ये आप लोगों में से किसी के थ्रू जाता है. ये समझ रहे हो ना? क्या और इसकी सर? वजह से हाँ इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आज. इसके मतलब डेफिनेटली कोई स्टूडेंट ही शेयर करता है ना लिंक को. तो ये क्वेश्चन ट्राई करो. फाइनल आंसर विल बी अ नंबर लाइक 1 2 3 4 0 ऐसा कुछ. Sin square x plus sin x, this expression is 1. Now we have to find out the value of this expression. Cos to the power 12, 3 cos to the power 10, 3 cos to सर the पहले power हमें 8. साइन को कॉस के टर्म्स में लिखना होगा ना? Sin को cos के टर्म्स में या cos को sin के टर्म्स में क्या बोल रहे हो? कॉस सॉरी साइन को कॉस के टर्म्स में. कहाँ पे लाइक? नहीं उल्टा करना होगा. देखो ये है sin square x plus sin x is equal to 1. पहले इसको यूज करना स्टार्ट करो. Sin x हाँ. is equal to 1 minus साइन एक्स स्क्वायर एक्स वो कॉस रहता है. कॉस हाँ 1 plus sin square x ये कुछ नहीं होता. हाँ 1 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही कॉस स्क्वायर एक्स है. हाँ जैसे गंगाधरी शक्तिमान है ना वैसे ही cos square x यही sin x है. ठीक है. हाँ ओके अभी दिस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो. दिस एक्सप्रेशन को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो. सर ये सब जो है वो 2 के पावर्स में ही मिल रहा है. बेटा ऐसा ऑब्जर्व करो ना ये 3 3 मिल रहा है. ये 3 3 कहाँ मिलता है? क्यूब में. Cube में में. आता है. हाँ हाँ ये क्यूब में आता है एक्चुअली. हाँ दिस इज परफेक्ट क्यूब ऑफ cos टू द पावर 4 दिस क्यूब ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स. हाँ अब ये देख लो ये जस्ट 3a square b and this should be 3ab square. So 3a square b ये मैच हो रहा है क्या बोलो? No. And this 3ab square
cos स्क्वायर का स्क्वायर यानी cos टू द पावर 4. एंड 4 यहाँ पे तो 8. Any doubt? So these 4 terms are basically perfect cube of Cos power. to the power 4x plus cos to the power 2x. हाँ, and this cos to the power 4 इसके अकॉर्डिंग इक्वल्स टू Sin square x. एंड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये कितना होता है? 1. क्यूब एंड 1 minus 1. 0. 0. So final answer is 0. 0. ये इसका फाइनल आंसर. सर क्या आप वो हाँ बोलो. क्यूब के बाद वाला स्टेप्स फिर से समझा सकते हैं? cos टू नहीं, द double पावर नहीं नीचे वाला ही कहाँ cos पे? टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब के बाद वाला स्टेप. अरे यार ये क्लियर हुआ तुम्हें? sin x is equal to cos स्क्वायर हाँ. x. अच्छा अब ये बताओ एप्पल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से मैंगो. मैंगो. हाँ ठीक है. तो एप्पल टू द पावर 4 इज इक्वल टू, मैंगो स्क्वायर. हाँ तो बस वही है ना. cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin सब्स्टिट्यूट x. किया. हाँ बस सब्स्टिट्यूट किया और क्या. और ये बन गया भी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. ये ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को कितना. 1. एंड 1 क्यूब इज 1. 1 एंड 1 minus 1 इज 0. बस ये हो गया आपको क्लियर. ओके एक क्वेश्चन और करते हैं. इफ tan theta is m minus 1 upon 4m, then sec theta minus tan theta equals to, options are 2m minus 2m 1 upon 2 to the power m नहीं है. This is just 1 upon 2m and this is minus 1 upon 2m. This question is multiple correct. यानी more than one options are correct. tan theta already given है आपको m minus 1 upon 4m. We have to calculate just sec theta. Okay, ठीक है. ये संस्कार तुम बोलो sec theta in terms of tan theta. What is the expression? क्या सर? Sec theta in terms of tan theta. Sec theta in terms of tan theta. Sec square theta is equal to 1 plus. tan square Tan square theta. हेलो हाँ. सर. ठीक है. sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये एक्सप्रेशन होता है यार. वो डिफरेंट डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. लाइक हम लोगों ने ये भी यूज किया था एक क्वेश्चन में 1 था और 1 के प्लेस पे वी हैव रिटर्न sec स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta. हाँ सपोज करो tan थीटा गिवन होता और आपको फाइंड करना है या फिर sec थीटा गिवन है और फाइंड करना है tan थीटा. देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta. -1. माइनस. तो सेम आइडेंटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको यूज करना है. ठीक है. sec स्क्वायर थीटा इज 1 plus tan स्क्वायर थीटा. tan थीटा इज दिस m minus 1 upon 4m. So this will be 1 plus m minus 1 upon 4m whole Square. square. ठीक है. इसको ओपन करो. कौन एक्सप्लेन करेगा? दिया यू एक्सप्लेन. नेक्स्ट स्टेप. सर ये a minus b होल स्क्वायर की तरह उसको ओपन करना है ना? बिल्कुल करना है. नेक्स्ट स्टेप बोलो.
m square then minus 2m 1 upon 4m plus Plus 1 upon 4m square. 16m square. Sorry, 16m square. This m cancel, 2 times cancel. half. Now this is like 1 minus 1 upon 2 यानी कि 1 upon 2. So now this is m square plus 1 upon 16m square plus half. हाफ. अब यार ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको. कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ गया क्वेश्चन. दिस इज स्क्वायर ऑफ m square ये 1 This is upon 1 square. upon 4m square. और ये 2ab मैच हो रहा है क्या? लाइक 2a और b मैच होता है क्या? बोलो. बिल्कुल हो रहा है. होता है सर. Then this is perfect square of m plus 1 upon 4m. m plus 1 upon और 4m. ये हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे? sec square थीटा. हाँ, तो फिर अब sec थीटा m plus 1 upon 4m आएगा ना. तुम खुद बताओ. x square is equal to 25. Then x is equal to प्लस और Five. माइनस 5. हाँ. एक्चुअली ये क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन ये NTSE 10th क्लास में आए थे प्रीवियस ईयर्स में. सो sec थीटा इज इक्वल टू m plus 1 upon 4m. और क्या पॉसिबल है बोलो? m माइनस ऑफ minus m माइनस m. plus 1 plus- upon 4m. हाँ. हाँ माइनस ऑफ m plus 1 upon 4m. नॉट लाइक दिस. हाँ. ओके. अभी विदाउट एनी सिली मिस्टेक sec थीटा दिस और दिस tan थीटा ऑलरेडी गिवन दिस. ये रहा, ये tan थीटा है. sec थीटा आइदर दिस और दिस. आपको कैलकुलेट करना है दिस. sec थीटा माइनस tan थीटा विदाउट एनी सिली मिस्टेक्स. पॉसिबल आंसर्स जितने भी लगते हैं बताओ क्या आंसर है. सेकंड. tan थीटा फिक्स है. sec थीटा आइदर दिस और दिस. ओके. सर सेकंड आ रहा है. क्या सेकंड? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी. नहीं नहीं माइनस ऑफ m plus 1 upon 4m. नहीं यार, sec थीटा ये है आइदर दिस और दिस. tan थीटा ये रहा m minus 1 upon 4m. ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है आपको. डिफरेंट आंसर्स आएंगे ना, 2 डिफरेंट आंसर्स आएंगे, इसलिए तो ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है. So first possibility m plus 1 upon 4m minus tan theta था m minus 1 upon 4m. आंसर सर mm कैंसिल होगा. फाइनल आंसर बताओ कितना आता है. -2m सेकंड का. नहीं यार, फर्स्ट का बता पहले भाई. फर्स्ट का बता. हाँ. 1 upon 2m. 1 यार ये upon 2m और सेकंड का आ रहा है -2m. minus 2, correct है. So finally options B and D. and C. 1 हाँ, upon sir. 2m or minus 2m. Any doubt? No. No. Clear? ओके. तो ये जो सेगमेंट था ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना. इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं शीट में मिलेंगे तुम्हें. अभी नेक्स्ट ये स्टार्ट करते हैं ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ Acute angle. एक्यूट एंगल्स. पहले तुम्हें बता देता हूँ ये सब है क्या एक्चुअल में. लाइक देखो यार, ये फील करना पड़ेगा आपको. ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट से आता है एक्चुअली ना, प्रैक्टिकल से आता है. लाइक सपोज करो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल. दिस साइड है लेट्स से 3. ओके, ठीक है. और ये कहीं पे भी एक ऐसा हाइपोटेनस ड्रॉ करो ना. लेट्स से दिस साइड है 6. अच्छा, ये कैसे ड्रॉ करोगे 6? ऐसे कंपास लेके, समझ रहे हो ना. सर एंगल तो फिक्स होगा ना कुछ तो. नहीं, एंगल फिक्स नहीं होगा, मैं वही बोल रहा हूँ. कहीं पे भी ले लो.
ठीक है, एक्चुअली ये एंगल चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। पर्पस क्या है मेरा एक्सपेंड करने का यहाँ पे, सपोज करो दिस साइड है 3, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और दिस साइड भी कितना है 3, फिर ये एंगल आप मेजर करोगे। सेकेंड, सपोज करो दिस साइड है 4, दिस साइड इज ऑल्सो 4, ये एंगल मेजर करोगे। लेट्स से दिस साइड है 10, दिस साइड इज ऑल्सो 10, ये एंगल मेजर करोगे। इन तीनों केसेस के अंदर दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। हाँ, अब ये बताओ 4 थीटा, दिस इज अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, दिस इज एडजेसेंट साइड यानी कि बेस। सो बेसिकली इन तीनों केसेस के अंदर परपेंडिकुलर एंड बेस, इनका रेशियो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसीलिए 1। tan थीटा for 45 डिग्रीज 1। हाँ, तो फिर यहाँ से समझ में आता है कि सपोज करो आपका परपेंडिकुलर और बेस, जिसमें रिलेशन कौन बताता है परपेंडिकुलर और बेस। हाँ, इनके रिलेशन को या इनके रेशियो को हम लोगों ने फिक्स ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, एंड दिस इक्वल्स टू नॉट साइन थीटा, दिस इक्वल्स टू नॉट एनीथिंग, ये फिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या tan थीटा। तो यहां से कंक्लूजन ये है कि परपेंडिकुलर और बेस इनका रेशियो है 1, देन दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। 45 फिर उसको बोल देते हैं हम लोग कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 अब tan 45 डिग्री है 1, देन व्हाट विल बी sin 45 डिग्री। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस, एंड sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। perpendicular is 1, base is also 1, hypotenuse will be 0, √2, √3, √4 or something else, √2 square root of 1 square plus 1 square, यानी कि 1 plus 1 square root 2। क्लियर? yes cos 45 1 upon √2 ये आएगा। base upon hypotenuse, base is 1, hypotenuse √2। तो ये देखो 3 डिफाइन हो गए अभी। ये एक्यूट एंगल है 45 डिग्री, 90 डिग्री से कम को एक्यूट एंगल ही बोलते हैं। sin 45 डिग्री डायरेक्ट हम लोग लर्न करके रखते हैं 1/√2, cos 45 डिग्री भी डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं 1/√2, tan 45 डिग्री भी हम लोग डायरेक्ट लर्न करते हैं, दिस इक्वल्स टू 1 ओके। ऐसे ही डिफरेंट प्रैक्टिकल, सपोज करो ये साइड है 3 और इसको आप लेते हो ऑलमोस्ट 3√3, यानी 3 into 1.732 इतना कुछ। ये तुम करके देख लेना, इजी करके देखना, इजीली निकल के आता है सारे आंसर्स। सपोज करो ये है 4, ये है 4√3, ये है 10, ये है 10√3। इन तीनों केसेस के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है 60 डिग्री। अरे परपेंडिकुलर बेस साइड्स का रेशियो बोलो बने √3 √3। हाँ। अगर आप ये एंगल मेजर करते हो ना तो ये एंगल निकल के आता है कितना डिग्री 60 डिग्री। and the ratio of perpendicular and base is not cos theta or cosec theta or something else, this is just tan theta हाँ। फिर यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, this tan 60 degree is equal to √3 if tan 60 degree is equal to √3 then what will be sin 60 degree, बताओ कैलकुलेट करके। tan theta is 1/2. perpendicular, tan theta is perpendicular upon base, so perpendicular is √3, base is 1, what will be hypotenuse 2। ये क्लियर? 2 yes sir square root of √3 square 3, 1 square 1, 3 plus 1 4 square root 2। now sin 60 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is √3, hypotenuse is 2, so sin 60 degree is equal to √3/2 cos 60 degrees base upon hypotenuse, base is 1, hypotenuse is 2, so cos 60 degree is equal to 1/2
2. 2। ऐसे ही 30 डिग्री ये सब भी कैलकुलेट हो जाता है। अब ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, और इसको लर्न करना काफी सिंपल है, बताता हूँ मैं सारी चीजें। स्टार्टिंग विद 0 डिग्री। ओके, अब यार देखो वैसे ऑब्वियस सी बात है ना, सपोज करो आप इस एंगल को 0 कर देते हो तो परपेंडिकुलर का हाइट मतलब एल्टीट्यूड का हाइट कितना हो गया? 0। एंड Yes, साइन sir. थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। t 0 तो साइन 0, और यहाँ पे एंगल कितना था? 0 0, तो साइन 0 डिग्री इज 0 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, √2 साइन 60 डिग्री √3/2, एंड साइन 90 डिग्रीज 1। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए कुछ भी नहीं है, इनको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखना है आपको, लाइक 1 यहाँ पे √3/2, this 1/√2, this 1/2, and this. 0 So what is cos 60 degree? (1/2). What is cos 30 degree? √3/2 What is cos 0 degree? 1 What is cos 90 degree? 0 Now tan theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. 0/1. 0 This upon this. 1/√1. This upon this. 1. This upon this. √3. This upon this. Sir, not defined. करेक्ट। तो यार कुछ भी लर्न नहीं करना होता, जस्ट आपको साइन के वैल्यूज लर्न करने होते हैं बस। cos थीटा इसका रेसिप्रोकल tan थीटा डिवाइड करने पे आ जाता है। cot थीटा, cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, या फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर ये भी समझ सकते हो, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो यहाँ पे। सो cot 0 not defined this √3, √3 and this 1/√3, and this 0 0. sec theta reciprocal of cos theta cos theta, 1/1, 1, 1 this 2/√3, this reciprocal √2, this reciprocal 2, this reciprocal 1/0, यानी not defined हाँ करेक्ट। ठीक है, cosec theta is reciprocal of sin theta, 1/0, not defined 1/2 reciprocal 2, 1/√2 reciprocal √2, √3/2 reciprocal 2/√3, and 1/1। 1 हाँ, अब यार देखो ये आपको लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अगेन फ्रेंकली स्पीकिंग, जस्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इतना ही लर्न करना होता है। कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ओके, सो व्हाट इज tan 60 डिग्री? √3 व्हाट इज tan 0 डिग्री? 0 ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, सो थीटा इज इक्वल टू बोलो 30 degree. 30 डिग्री, करेक्ट। cosec theta is equal to 2/√3, so sin theta is equal to √3/2, theta is equal to 60 degree हाँ, अब यार ये हर तरीके से आपको लर्न होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, बॉटम टू अप। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए माइंड में, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनता है। क्लियर? अच्छा एक पॉइंट yes sir और, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ टू एंगल्स आर Complementary.
कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 जिनका degree. समेशन 90 आ रहा है। हाँ, if two angles are complementary, then like a plus b is equal to 90 degree. Then one angle का sin and other angle का cos same. Sin a is equal to cos, Cos B. like sin 30 degree equals to cos. 60 डिग्री। देख लो सेम ही आ रहा है, sin 30 degree हाँ यस सर। 1/2, cos 60 degree 1/2. 1/2. हाँ मतलब कुछ भी यार, like sin 60 degree is equal to cos 30 degree. 30 डिग्री। आपको ये रिवर्स ऑर्डर में करना होता है, साइन और कॉस को रिवर्स ऑर्डर, टेन और कॉट का रिवर्स ऑर्डर, सेक और कोसेक का भी रिवर्स ऑर्डर। क्लियर? Yes, sir. सेकंड tan a इज इक्वल टू कॉट, B. और ऐसे ही सेक और कोसेक, सेक a इज इक्वल टू कोसेक B. b। एक पॉइंट और, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan a into tan b is equal to 1। anyone who can prove this fourth one? फोर्थ वन प्रूव करना है, कौन बताएगा? वो काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। बताओ कौन बोलने वाला है? सर tan a को 30 डिग्री एज्यूम करेंगे और tan b को 60 डिग्री एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे। सर तो फिर tan 30 डिग्री इज 1/√3 और tan 60 डिग्री इज √3। फिर √3 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। बाकी फिर tan a देखो जैसे ही बताया था, tan a इज इक्वल टू cot B. and cot and tan are reciprocal of, each other। so multiplication is 1। clear? हाँ Like tan 1 degree equals to tan 89 डिग्री। sorry tan नहीं, cot 89 डिग्री। ये क्लियर? यस। Yes, sir. sin 2 डिग्री इक्वल्स टू cos 88 degree. 88 डिग्री। इसमें बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। No, sir. ये क्वेश्चन ट्राई करो। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा ऐसे नहीं होता है ना कि साइन स्क्वायर कॉमन और 1 + 2 + 3 + 4 है ना, ऐसे नहीं होता है। अतः ऐसे मत करना, ठीक है? ऐसे काफी लोग क्या करते हैं, sin x अपॉन n, n और n कैंसिल, आंसर 6। नहीं होता ऐसे, ठीक? ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री, sin स्क्वायर 3 डिग्री, अप टू sin स्क्वायर 90 डिग्री। sin स्क्वायर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इनके वैल्यूज नहीं पता होते हम लोगों को। कौन एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को? बताओ। लिटरली आप इसको एक्सप्लेन कर देते हो ना, मैं काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला हूँ। और न्यू कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट अभी बताया था आपको, सारी चीजें वही है। सर वो कॉम्प्लीमेंट्री हाँ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन साइन स्क्वायर 89, दिस इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 1।
साइन स्क्वायर 88 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। 2 सर, फिर ये सब 1 1 1 होता जाएगा। हाँ, और साइन स्क्वायर 87 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 3. 3 और फिर नेक्स्ट 45 आएगा। दिस एंड दिस कितना, 1 दिस एंड दिस 1 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, दिस एंड दिस इज आल्सो 1. टोटल कितने पेयर्स बनेंगे इसे? 45 एग्जैक्टली। नहीं यार 45 थोड़ी बनेंगे। साइन स्क्वायर 90 का कोई पेयर है यहाँ पे? बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में क्या आने वाला है? साइन स्क्वायर 45 45 degree. एंड इसके पहले साइन स्क्वायर 44, इसके बाद में साइन स्क्वायर 40, 6. 6 दिस इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 44। हाँ ठीक है, तो फिर ये साइन 90 बच रहा है। 45 प्लस 1/√2 आ रहा है। नहीं, अभी भी रॉन्ग आंसर। एक तो ये टर्म रिमेनिंग है, एक ये टर्म रिमेनिंग है, बाकी पेयर्स में बदल गए, पेयर्स में कन्वर्ट हो गए सारे नंबर्स, एंड टोटल पेयर्स आर 44। 44 पेयर्स हैं, और हर हाँ। पेयर का वैल्यू कितना है? 1 साइन तो 45 फिर कितना? साइन 90 तो 1 है ना। हाँ बिल्कुल है। साइन 45 is 1/√2 square. Sin 90 is 1 square. Fine answer will be this. And this is 44 plus 1 यानी 40. अच्छा यही बोल रहे थे क्या तुम? हाँ हाँ फिर करेक्ट है। So this is 45 point. फाइन। This will be the final answer. 45.5. I think समीक्षा ने भी यहाँ से बताया करेक्ट। Sorry, संस्कार ने आंसर बोला करेक्ट आंसर 45.5. Any doubt? सर वो लास्ट सेकंड स्टेप आप एक बार वापस बताओगे? This step. यस सर। क्या डाउट है इस स्टेप में बोलो? वो 1/√2 स्क्वायर कैसे आया? ये तो कोई बता देगा तुम्हें, ये तो श्रावणी तुम बताओ। सर ये साइन 45 डिग्री का है। हाँ ये साइन 45 ओके या सॉरी। साइन 45 is 1/√2 and 1/√2 square. क्लियर? यस सर। ओके ठीक है। अच्छा देखो ये अभी और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, बाकी मैं तुम्हें होमवर्क में बता देता हूँ। एक तो शीट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, फुल कंप्लीट, ठीक है? ये काफी इजीली कर लोगे आपको। एक्सरसाइज 2 स्टैंडर्ड एंगल्स, ये कंप्लीट करना है, सारे वही एंगल्स है जो बताए थे इन सारे क्वेश्चंस में। एक सेकंड हाँ, अभी ओके। एक्सरसाइज 1 ये कंप्लीट करना है, ठीक है? एक्सरसाइज 2 स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करना है आपको, है ना? जस्ट वैल्यूज पुट करना है, ये कंप्लीट करोगे। एक्सरसाइज इसका असेसमेंट वगैरह सब कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 3 सम एप्लीकेशंस, ये अभी रहने दो, ठीक है? तो सर 1 और 2 करना है। एक्सरसाइज 1 और 2 5 मिनट्स में सम एप्लीकेशंस ही बता देता हूँ मैं भी तुम लोगों को, फिर एक्सरसाइज 3 भी कर लेना, ठीक है? तो यहाँ तक कोई डाउट है बोलो? नो सर। एक ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करो थोड़ा ना। लाइक ये है एक सर्कल, center this angle theta. For all type of calculations related to length, area, theta should be in length form यानी कि रेडियन। वो स्टैंडर्ड सा पॉइंट है, डिफॉल्ट है यार वो, है ना? उसको बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ये लेंथ कितना आता है? r into theta दिस एरिया half हाफ r r स्क्वायर थीटा। अभी क्वेश्चन है दिस एरिया। So what will be this area? बोलो।
हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB OAB। हाँ, अब देखो ये जो ट्रायंगल OAB है ना, इसका एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर sin थीटा। एक्चुअली ये डिफरेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम लोग, है ना, काफी इजी कंसेप्ट है, समझने का ट्राई करना। दिस इज ट्रायंगल ABC। फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल फिक्स फॉर्मूला है एरिया का हाफ बेस इनटू राइट। हाइट। दिस साइड इज स्मॉल a, दिस के अपोजिट साइड स्मॉल b, दिस के अपोजिट साइड स्मॉल c, दिस एंगल इज a, दिस एंगल इज b, दिस एंगल इज c, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक तो तुम ये यूज कर सकते हो ना, लाइक ABC तीनों साइड्स गिवन है, तो क्या बोलते हैं उसको, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, इनवर्स फॉर्मूला बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो Yes, यूज कर sir. सकते हो, लेकिन अभी आपको जस्ट टू साइड्स गिवन है और वन एंगल गिवन है, टू साइड्स एंड वन एंगल। एंगल, और एंगल भी मिड एंगल। देन एरिया विल बी हाफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू साइड्स लाइक AB एंड साइन ऑफ मिड एंगल, साइन Of mid angle। similarly half AC sine of mid angle, sine B similarly half BC sine of mid angle, sine A। these A, हाँ। all three values will be exactly same। इसको साइन फॉर्मूला बोलते हैं, इसका डेरिवेशन वगैरह देखो काफी सिंपल सा डेरिवेशन है। सपोज करो तुम्हें ये ट्रायंगल है और इसका एरिया फाइंड करना है, बता देता हूँ इसको भी, है ना, इजी है। दिस साइड इज A, this angle is B, area is half base into हाइट। Height height, altitude होता है बेसिकली, है ना, height is basically altitude। एंड सपोज करो बेस कंसीडर करते हैं हम लोग A, देन height will be this, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ओके। दिस के अपोजिट साइड है C, सो दिस साइड है C, दिस एंगल है B, देन दिस हाइट विल बी इन टर्म्स ऑफ C एंड B क्या आना चाहिए, बेटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, एक साइड और एंगल गिवन होता है आपको, फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह यूज करके अदर साइड्स फाइंड करते हो। सपोज करो इसमें ये C होता, इसको भी मैं लेट से X बोल देता हूँ, फिर आपको इस एंगल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, H विल बी स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस X square। लेकिन ये साइड गिवन नहीं होता आपको, एंगल गिवन होता है। अब तुम खुद सोचो, ये एंगल है B, फॉर दिस एंगल दिस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड दिस हाइपोटेन्यूस, मतलब है। डायरेक्टली साइन ही लगेगा। हाँ, यही समझ में आना चाहिए बस कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, दिस रेशियो रिप्रेजेंटेड बाय sin थीटा, सो sin B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्लियर, यानी H इज इक्वल टू C sin B, तो C sin B, और ये बन गया भी हाफ AC sin B। ये फिजिक्स में पढ़ा गया तुम लोगों ने, कंपोनेंट्स करते हैं। हाँ Yes, हाँ। sir। हाँ, तो वही तो है ये एंगल है 90 डिग्री, दिस है थीटा, दिस है x, दिस कंपोनेंट इज x cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज x Sin theta। ये यूज करते हो क्या फिजिक्स में से, Yes, sir। वगैरह के कंपोनेंट करने, तो वो ट्रिग्नोमेट्री से ही तो आता है, दिस कंपोनेंट x cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट x Sin theta। हाँ, तो ये वही है, this C, this B, this component will be C cos B and this component will be C sin B। ऐसे सपोज करो दिस यूज करते हैं, लेट्स से दिस एंगल है C, दिस के अपोजिट साइड इज स्मॉल b,
this component B cos C, and this component B sin C. हाँ ओके, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हाँ, this is R, this is also R, half R square, R into R, and a sine of mid angle, यानी कि थीटा. So formula will be half R square theta minus sin theta. sin theta. ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. जस्ट आप लोग के 5 मिनट्स और लेने वाला हूँ. ठीक है, एप्लीकेशंस तो बाद में ही होगा भी, है ना. Like this angle है 60 degree. Find out this area. इसको 5 सेंटीमीटर लेते हैं. So formula is half R square 25 theta minus sin theta. Theta should be in radian form. 60 degrees pi upon 3 5/3 sin 60 degrees. root 3 by 2. 3/2 हाँ, इसको और एक्यूरेट कैलकुलेट करना है तो pi can be used as 3.14 and root 3 will be 1.73. 732 हाँ, वैल्यूज वगैरह पुट करो, कैलकुलेट वगैरह करो, इजीली आंसर. एनी डाउट? No, sir. एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. So what is the area of parallelogram? क्या एरिया होता है, बोलो. फॉर्मूला क्या होता है इसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. हाँ, ये होता है. हाइट इज नॉट दिस, है ना, ये हाइट नहीं होता. नहीं, वो हम 90 डिग्री पे ऐसे डालते हैं. हाँ, ये होता है हाइट. लेट्स से दिस है बी, दिस है ए, दिस एंगल है थीटा, दिस कंपोनेंट ए cos theta, and this component A, sin Sin theta. theta. so H is equal to A sin theta. So finally area is AB sin theta. Sin theta. sin theta. यानी कि कंसेक्यूटिव साइड्स का मल्टीप्लिकेशन एंड मिड एंगल का साइन. अगेन ये काफी स्टैंडर्ड सी बात है, नॉर्मल सी बात है. टू पैरेलल्स बेस फिक्स, कितने भी ट्रायंगल्स बना दो, इन सब के एरियाज विल बी Same Same. only. पेरीमीटर चेंज होगा, डेफिनेटली. एरिया सेम है बिकॉज एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, बेस फिक्स हाइट फिक्स. ऐसे ही कितने भी आप पैरेललोग्राम्स बना दो, इन सब के एरियाज भी क्या होने वाले हैं? Fix. Same. फिक्स बेस इनटू हाइट. तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइक वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल या फिर बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज फिक्स्ड, पॉइंट सी इज मूविंग सच दैट, पॉइंट सी इज मूविंग So that such that area of triangle ABC in any situation is fixed, then C will be moving on. same Line- height. Many line parallel to Parallel. Maybe. AB. हाँ, टू लाइंस बनेंगे एग्जैक्ट, वन लाइन ऊपर एक लाइन इधर. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, है ना? Okay. Yes, sir. तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये आप लोग कंप्लीट करते हैं. ठीक है, चलो फिर ना नेक्स्ट टाइम पे कोई डाउट्स वगैरह है तो मेरे को बता देना, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. हाँ, मतलब सर फोन करके बता देते हैं तो फिर जूम सेशन. हाँ, एक जूम सेशन रख लेंगे, कोई इशू नहीं है. तभी तुम लोग हाँ. बोलोगे सेपरेट इंडिविजुअल मीटिंग करने की. ठीक है, Okay. Yes, sir. चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट. Bye, sir. Bye sir. Have a nice day. Thank you. ओके ओके, ठीक है, बाय.